हम एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट फंक्शन डिस्कस करने वाले हैं और उस फंक्शन का नाम है एक्सपोनेंशियल फंक्शन या पावर फंक्शन के नाम से भी हम लोग जानते हैं। और एक बात आपको इस वीडियो में एकदम श्योर कर दूं कि यहाँ से आपको एक क्वेश्चन 101% आपके एग्जाम में देखने को मिल जाएगा। तो ये वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसे शुरू से अंत तक जरूर देखिएगा। एक्सपोनेंशियल फंक्शन तो आप जान ही रहे हैं ना, इनवर्स ऑफ लॉगरिथमिक फंक्शन इज कॉल्ड एक्सपोनेंशियल फंक्शन। एक डिफिनेशन ये भी है अगर हमसे कोई एक्सपोनेंशियल फंक्शन पूछे तब। बाकी एक्सपोनेंशियल फंक्शन को इन अदर वे हम पावर फंक्शन के फॉर्म में जानते हैं, ठीक है। तो एक्सपोनेंशियल फंक्शन जब बोला जाता है तो आप सभी लोगों के माइंड में y इक्वल a टू द पावर x 101% बन जाता होगा। नहीं बन रहा है तो आज के बाद बना लीजिए। एक्सपोनेंशियल फंक्शन का क्या मतलब है, y इक्वल a टू द पावर x या y इक्वल e टू द पावर x, इसे हम क्या कहते हैं, एक्सपोनेंशियल फंक्शन कहते हैं। और ये हमारा क्या है, ये हमारा बेस है और ये हमारा क्या है, पावर है। अब आपको एक बात पता है कि जो हमारा बेस है हमेशा 0 और 1 के बीच होता है, और जब बेस हमारा 0 और 1 के बीच होता है तो फंक्शन हमारा हमेशा एक डिक्रीजिंग होता है, और बेस हमारा क्या हो सकता है, 1 से बड़ा हो सकता है। जब बेस हमारा 1 से बड़ा होता है तो यहाँ पर ये आपका एक इंक्रीजिंग फंक्शन होता है। और x के बारे में आपको जानकारी है, x आपका हमेशा किससे बिलोंग करता है, रियल नंबर से। और y के बारे में आपको जानकारी है कि y बिलोंग्स टू हमेशा 0 टू क्या होता है, इन्फिनिटी होता है। या इन अदर वे में हम ये बोल सकते हैं कि y हमेशा आपका एक पॉजिटिव रियल नंबर होता है। y हमेशा एक क्या होता है, पॉजिटिव रियल नंबर होता है। यहाँ तक कि बेसिक जानकारी हम लोगों के माइंड में होना चाहिए। और एक बात आपको हमेशा याद रखना है, चाहे एक्सपोनेंशियल फंक्शन हो चाहे लॉगरिथमिक फंक्शन हो, जो हमारा बेस है वो क्या नहीं हो सकता, हमारा जो बेस है निगेटिव 0 या 1 नहीं हो सकता। इस बात को हमेशा याद रखिएगा। चाहे हम लॉगरिथमिक के बेस की बात कर रहे हों या हम एक्सपोनेंशियल फंक्शन के बेस की बात कर रहे हों, तो हमेशा आपका जो बेस होगा निगेटिव 0 या 1 नहीं हो सकता, इसके अलावा ही हो सकता है। मतलब इसके अलावा क्या हो सकता है, 0 और 1 के बीच हो सकता है, 1 से बड़ा हो सकता है। ये इतनी बात डियर हम लोगों को अपने माइंड में रखनी होती है, इसमें मैं आपकी कोई हेल्प नहीं कर सकता हूँ। ये बात आप लोगों को याद ही रखना है अगर आपको एक्सपोनेंशियल फंक्शन से रिलेटेड क्वेश्चन को करना है तो। आगे की बात हम इसकी हेल्प से हर क्वेश्चन को, हर कॉन्सेप्ट को समझ लेंगे, बट ये इतनी बात हमारे माइंड में होनी चाहिए। अब यहाँ पर मैं आपको ग्राफ भी बताऊँगा। अब जैसे हमें एक्सपोनेंशियल का ग्राफ बनाना हुआ तो एक्सपोनेंशियल का ग्राफ हमारा दो तरीके से बनता है। जब हमारा बेस 1 से बड़ा होता है तब, जब हमारा बेस 0 और 1 के बीच होता है तब, ठीक है। 0 और 1 के बीच में जब बेस होता है तो हमारा फंक्शन डिक्रीजिंग करता है, और जब हमारा बेस 1 से बड़ा होता है तो हमारा फंक्शन हमेशा क्या करता है, इंक्रीजिंग करता है। और आप लोगों को मालूम है अगर हमारा बेस 1 से क्या है, ग्रेटर देन है, तो हमारा जो ग्राफ होता है लाइकली इस तरीके से बनता है। ये किसका ग्राफ है, y इक्वल a टू दी पावर x का, या इसको हम y इक्वल e टू दी पावर x का भी ग्राफ बोल सकते हैं, या हम y इक्वल 5 की पावर x का भी ग्राफ बोल सकते हैं, y इक्वल हम 10 की पावर x का भी ग्राफ बोल सकते हैं। क्योंकि एट ए टाइम इनमें से कोई एक ही तो रहेगा, एट ए टाइम इनमें से कोई एक रहे और बेस आपका क्या हो, 1 से बड़ा हो, तो हमारा जो ग्राफ होगा हमेशा क्या होगा, इस तरीके से बनेगा। ये ग्राफ है एक्सपोनेंशियल फंक्शन का। और आपको ये बात पता है, ये वाला जो पॉइंट होता है 0,1 वाला पॉइंट होता है। अब यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कि जो हमारा x है, हमारा जो x है माइनस इन्फिनिटी को अप्रोच कर रहा है, माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी को अप्रोच कर रहा है। x हमारा क्या है, माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी को अप्रोच कर रहा है। जबकि y देखिए यहाँ पे ऐसा लग रहा है कि ये इसको कट कर देगा, लेकिन कभी कट नहीं करेगा। y का मतलब आउटपुट से होता है। तो यहाँ पे हमारी मिनिमम वैल्यू ऑफ द ग्राफ क्या है, देखिए अप्रोचेस टू 0 है, और मैक्सिमम वैल्यू ऑफ द ग्राफ क्या है, अप्रोचेस टू इन्फिनिटी है। तो यही लिए तो कहा जाता है 0 टू इन्फिनिटी इसका क्या होता है, रेंज होता है।
और ये देखो ये स्टिकली इंक्रीजिंग फंक्शन है, ये आपका क्या होता है, एक स्टिकली इंक्रीजिंग फंक्शन है कि नहीं बताओ, कंटिन्यू ये आपका क्या कर रहा है, इंक्रीज कर रहा है, तो इसे हम स्टिकली इंक्रीजिंग फंक्शन के नाम से भी जानते हैं। आपका जो एक्सपोनेंशियल फंक्शन होता है या लॉगरिथमिक फंक्शन होता है हमेशा एक आपका स्टिकली इंक्रीजिंग फंक्शन होता है, ये बात आप जानते हैं। जानते तो आप सब कुछ हैं, बस मानते नहीं हैं, तो अब आज के बाद मानना शुरू करिए। तो ये आपका एक स्टिकली इंक्रीजिंग फंक्शन होता है, डोमेन ये होती है, रेंज ये होता है, ठीक है, और ये आपका एक स्टिकली इंक्रीजिंग फंक्शन होता है। ग्राफ ऐसे बनाया जाता है। अब यहाँ पर मैं अगर ग्राफ की बात करूँ तो यहाँ पर ग्राफ डियर हम लोग का इस तरह बनता है। इस केस में जब हमारा बेस क्या हो, 0 और 1 के बीच हो, तब हमारा ग्राफ ऐसे बनता है। बाकी ये पॉइंट आपका 0, 1 का ही होता है। यहाँ पर भी आप देख सकते हैं ये आपका -∞ वाला पॉइंट है और ये आपका +∞ वाला पॉइंट है। जब आपका x -∞ को अप्रोच कर रहा है तो y देखो +∞ को अप्रोच कर रहा है कि नहीं, आप कहोगे हाँ। जब x हमारा देखो +∞ को अप्रोच कर रहा है तो y जो है -∞ को 0 को अप्रोच कर रहा है। तो यहाँ पर मैं x के बारे में अगर आपसे पूछूं तो -∞ से +∞ बताना चाहेंगे, y के बारे में पूछूं तो 0 से +∞ बताना चाहेंगे। और ये आपका एक हमेशा स्टिकली डिक्रीजिंग फंक्शन होता है। क्या होता है, स्टिकली डिक्रीजिंग फंक्शन। ये किसका ग्राफ है, y इक्वल e⁻⁻x का ग्राफ बोल सकते हैं, या y इक्वल a⁻⁻x का ग्राफ बोल सकते हैं, y इक्वल 1/2 का ग्राफ बोल सकते हैं, y इक्वल 2/3 का ग्राफ बोल सकते हैं। तो बेस अगर हमारा 0 और 1 के बीच में है डियर ना, तो हमें ग्राफ हमेशा ऐसे बनाना है। ये है किसी एक का ही, एट ए टाइम कोई एक ही आएगा। तो ये इतनी बात हमको डियर क्या करनी होती है, इसमें याद रखनी होती है। तो आई होप आप लोग 101% यहाँ तक की चीज़ को क्या करेंगे, याद रख लेंगे। अब आपको मैं बहुत कमाल की चीज़ बताने चल रहा हूँ। इसके बाद यहाँ तक तो बेसिक जानकारी थी जो हम लोग को हर हाल में याद ही होनी चाहिए, क्योंकि इसके बगैर क्वेश्चन हमारे JEE NDA और TGT PGT के इस जन्म में क्या अगले 7 जन्म तक नहीं लग पाएंगे, अगर ये बातें हमारे माइंड में नहीं है तो। अब अगर ये बातें हैं माइंड में तो यहाँ पर हम क्वेश्चन बहुत ही दमदारी से सॉल्व कर सकते हैं। देखिए कैसे। अब यहाँ पर आप ये देखिए, सबसे पहले मैं यहाँ पर आपको कहूँगा कि जैसे a⁻x इक्वल क्या है, y है, a⁻x इक्वल y है, इसे हम एक्सपोनेंशियल फंक्शन बोलते हैं, इन अदर वे पावर फंक्शन भी बोलते हैं। बट हम यहाँ पे सिंपल वे में इसको हम पावर फॉर्म भी बोल सकते हैं। इसको हम एक पावर फॉर्म बोल सकते हैं कि नहीं बताओ। यहाँ पे मैं पावर फॉर्म इसको कहना चाहूँगा। क्या कहना चाहूँगा, पावर फॉर्म। देखिए जो एक्सपोनेंशियल फंक्शन होता है इसको हम सिंपल वे में पावर फॉर्म भी बोल सकते हैं, ठीक है। तो एक्सपोनेंशियल वाली चीज़ें जो पावर वाली चीज़ें होती हैं वही तो होती हैं, तो इसको हम पावर फॉर्म भी बोलेंगे। तो ये आपका देखो एक्सपोनेंशियल फॉर्म में है या पावर फॉर्म में है, आप ये कह सकते हैं, हाँ ये कह सकते हैं। तो हमेशा याद रखिएगा कभी भी पावर फॉर्म हो ना तो हमें उसका लॉगरिथमिक फॉर्म निकालना होता है। क्या निकालना होता है, लॉगरिथमिक फॉर्म निकालना होता है। मतलब अगर पावर फॉर्म है तो लॉग फॉर्म में जाना होता है, ठीक है। यहाँ पे मैं बहुत ज़्यादा लिख दिया हूँ। अगर पावर फॉर्म हो तो हमेशा हमें कहाँ जाना होता है, लॉग फॉर्म में जाना होता है, और लॉग फॉर्म रहे तो पावर फॉर्म में जाना होता है। जैसे आप ये देखो a⁻x इक्वल y है, तो हमें क्या करना है, पावर फॉर्म है तो हमें लॉग फॉर्म में जाना है। तो हमेशा याद रखिएगा चाहे आप पावर फॉर्म से लॉग फॉर्म में जाओगे या आप लॉग से पावर फॉर्म में जाओगे, हमेशा आपको बेस को टेकन करना है। किसको टेकन करना है, बेस को टेकन करना है। एक कहा जाता है ना, आपको एक बात और कॉमन बात है, कॉमन बात यह है जो लॉग का बेस होता है जो लॉग का बेस होता है वही पावर का बेस होता है जो लॉग का बेस होता है वही पावर का बेस होता है, दोनों का बेस सेम ही होता है। एक बात तो हम लोग जानते ही हैं, डरने की क्या बात है जब ऊपर वाला साथ है। तो यहां आपको क्या करना है, ऊपर वाले को साथ करना है। तो यहां पे ऊपर वाला कौन है बताओ, ये ऊपर वाला है कि नहीं, हाँ। तो ऊपर वाले, अगर ऊपर वाला अपने साथ हो जाए तो नीचे वाला आपका कुछ कर सकता है, आप कहोगे नहीं।
तो हमेशा याद रखना, जब भी हम पावर फॉर्म से लॉग फॉर्म में जाएं या लॉग फॉर्म से पावर फॉर्म में जाएं, तो आप ऊपर वाले को अपने साथ कर लो, बाकी काम हो जाएगा, बाकी काम हो जाएगा। अब देखो पावर फॉर्म है लेकिन हम जा कहाँ रहे हैं, लॉग फॉर्म में। तो सबसे पहले क्या किया हमने, ऊपर वाले को साथ कर लिया, ऊपर वाला इक्वल टू करना है, कहाँ जा रहे हैं, लॉग फॉर्म में, तो लॉग लगा लेना है। यहां पर बेस क्या है, यहां पर बेस ए है तो यहां पर लिख देना है, ठीक है। लॉग में बेस नीचे लिखा जाता है, उसके बाद जो बचा है ऊपर। तो ये पावर फॉर्म से लॉग फॉर्म में आने का तरीका होता है। ये चीज आप लोगों के माइंड में होनी चाहिए। नहीं समझ में आई कोई बात नहीं। जैसे हमने कहा यहाँ पे 2 की पावर x इक्वल 3 है, तो ये क्या है, ये आपका पावर फॉर्म है कि नहीं बताओ। पावर फॉर्म है तो किस फॉर्म में जाओगे, लॉग फॉर्म में जाओगे। लॉग फॉर्म रहेगा तो किस फॉर्म में आओगे, पावर फॉर्म में। ये बेसिक सी बात याद रखना है। और डरने की क्या बात है, जब ऊपर वाला साथ है, इन दोनों में चाहे पावर फॉर्म से लॉग फॉर्म में जाओगे या लॉग फॉर्म से पावर फॉर्म में जाओगे, ऊपर वाले को साथ करना है। तो यहाँ ऊपर कौन है, ऊपर वाले को साथ कर लेना है। कहाँ जा रहे हैं, लॉग फॉर्म में, तो लॉग लगा लो। जो इसका बेस रहेगा वही लॉग का बेस रहेगा, बेस नहीं बदलता है, ठीक है। एक गाना था ना, मौसम की तरह तुम भी बदल तो ना जाओगे। तो यहाँ पे लॉग और एक्सपोनेंशियल में एक कॉमन बेस है, मतलब कॉमन बात है कि बेस नहीं बदलता। जो एक्सपोनेंशियल का बेस वही लॉग का बेस, ठीक है। तो लॉग फॉर्म में जा रहा था, लॉग लिख दिया, यहाँ जो बेस था वही बेस यहाँ लिख दिया। बचा क्या, कहोगे 3 बचा है, 3 को ऊपर लिख दो, बस कहानी खत्म। तो इस तरीके से हमें क्या करना है, पावर से लॉग फॉर्म में आना है। तो आई होप आइडिया आपको लग गया होगा। बहुत ज़्यादा आपको और बताने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन मैं फिर भी एक और आप बता दे रहा हूँ। जैसे 3/2 की पावर क्या है, x, और यहाँ पे मैंने लिख दिया है सपोज करो 7। अब ये आपका पावर फॉर्म है, लॉग फॉर्म में जाना है तो ऊपर वाले को साथ कर लो। ऊपर वाले को साथ करने के बाद क्या करना है, ऊपर वाले को साथ कर लेना है। उसके बाद देखो यहाँ पर बेस क्या है, 3/2 है, तो 3/2 को यहाँ लिख लेना है, 7 को क्या करना है, यहाँ लिख लेना है, बस हो गया। तो पावर फॉर्म से ये लॉग फॉर्म में जाने का क्या है, तरीका है, शॉर्टकट है। और ये तरीका आप लोगों के माइंड में होना चाहिए, नहीं तो अभी मैं जो क्वेश्चंस कराने वाला हूँ, जो आपके एग्जाम में 101 नहीं 1000% आएगा, वो क्वेश्चन आप लोगों से सॉल्व नहीं हो पाएंगे, ठीक। तो यहां तक बात समझ में आ गई, आप कहोगे हाँ। एक तरीके से हम इसे एक्सपोनेंशियल इक्वेशन कह सकते थे। जैसे a⁴x = b है, तो इसको हम क्या बोल सकते हैं, ये भी तो कह सकते हैं ना कि ये एक्सपोनेंशियल क्या है, एक्सपोनेंशियल इक्वेशन है। इसे हम एक्सपोनेंशियल इक्वेशन कह सकते हैं। क्यों कह सकते हैं भाई, इक्वल टू लगा है तो इक्वेशन कह सकते हैं। अब अगर हमें इसे सॉल्व करना हुआ, सोचो ये एक्सपोनेंशियल इक्वेशन है और इसको हमें सॉल्व करना हुआ, तो आप क्या करोगे, ऊपर वाले को साथ में करके log a और ऊपर b लिख दोगे। और इसको कैसे रीड किया जाता है आपको मालूम है, इसको हम कैसे रीड करते हैं, log ऑफ b टू द बेस a पढ़ा जाता है। इसको पढ़ने का तरीका ये होता है डियर, log ऑफ b टू द बेस a इसे पढ़ा जाता है, log ऑफ b टू द बेस a, इस तरीके से log को पढ़ा जाता है। जैसे यहां पर आप ऐसे समझिए, ऐसे लिखा है ना, तो log ऑफ 7 टू द बेस 3 पढ़ा जाएगा। इसको क्या पढ़ा जाएगा, log ऑफ 7 टू द बेस 3। इस तरीके से यहां पर हमको रीड करना है। तो ये बातें आपको आनी चाहिए। देखिए सॉल्व करना था, सॉल्व करने का क्या मतलब है, फाइंड द वैल्यू ऑफ x की वैल्यू निकालना। तो x की वैल्यू देखो हमने बहुत आसानी से नहीं निकाल लिया ना। देखो अभी तक क्या होता था, x हमको नीचे बेस में मिल जाता था तो हम सॉल्व कर लेते थे, लेकिन कभी भी पावर x में आ जाए ना तो हमारी बीपी ऊपर नीचे होने लगती है। तो कभी भी जो चीज़ आपको निकालनी हो, जो चीज़ फाइंड आउट करनी हो, वो पावर में रहे। तो यही तरीका है, हम लॉग फॉर्म में आ जाएंगे तो उसकी वैल्यू हमेशा निकल जाएगी। x की वैल्यू कभी भी निकालनी हो और x आपका ऊपर हो तो हमेशा लॉग फॉर्म में आना है। मैं कई बार ये छोटा सा क्वेश्चन बच्चों के सामने लिख देता हूं, माँ कसम सॉल्व नहीं कर पाते। ये छोटा सा क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर पाते बच्चे, ये छोटा सा क्वेश्चन बच्चे सॉल्व ही नहीं कर पाते।
3 की पावर x इक्वल 5। अब मैंने कहा सॉल्व करो, मतलब x की वैल्यू निकालो। बच्चे नहीं निकाल पाते हैं क्योंकि ये बात जानते नहीं हैं कि पावर में कभी भी जो जिसकी वैल्यू निकालनी है अगर वो पावर में फंस जाए तो हमेशा लॉग फॉर्म में आया जाता है। तो ये छोटी सी बात ना याद रहने से ये क्वेश्चन बच्चे नहीं सॉल्व कर पाते हैं। लेकिन ऐसी गलती आप लोग कृपया ना करें, ठीक है। तो आप लोगों से ये गलती ना हो, इसीलिए मैंने बताया कि डरने की क्या बात है जब ऊपर वाला साथ है। ऊपर वाले को साथ में करके हमें लॉग फॉर्म में चले जाना है, तो ऐसे क्वेश्चन हमेशा सॉल्व हो जाएंगे। तो यहाँ से हमको क्या सीख मिली, हमें जिसकी वैल्यू निकालनी है अगर वो पावर में फंसा हुआ है तो हमेशा हमें लॉग फॉर्म में आना है, लॉग फॉर्म में आना है। चलिए अब अगली बात हमको समझनी है। अब हमारे पास क्या रहेगा, लॉगरिथमिक एक्सपोनेंशियल इनइक्वालिटी रहेगी। क्या रहेगी, एक्सपोनेंशियल इनइक्वालिटी रहेगी। तो इसके लिए हम यहां पर क्या करेंगे, वेरी इंपॉर्टेंट है ये आपका वेरी इंपॉर्टेंट है। यहीं में डियर लोगों की खटिया खड़ी बिस्तरा गोल हो जाता है। एक्सपोनेंशियल इनइक्वालिटी, क्योंकि लोग सिंपल इनइक्वालिटी में तो उनका हाथ जान ही रहते हैं, लेकिन एक्सपोनेंशियल इनइक्वालिटी को सॉल्व करने में बहुत ज़्यादा समस्या होती है। लेकिन अब आज के बाद नहीं होगी, ठीक है। यहाँ पर आप देखिएगा, जैसे हमने कहा a की पावर x ग्रेटर देन b है कहा, तो ये क्या है बताओ, ग्रेटर देन लेस देन लगा हो तो इनइक्वालिटी है, और पावर में x हो तो वो एक्सपोनेंशियल हो जाता है। इतनी बात तो समझते हो? हाँ सर समझते हैं, जानते हैं, पर मानते नहीं हैं। लेकिन अब इस वीडियो के बाद मानेंगे भी। तो a की पावर x ग्रेटर देन b है तो ये क्या है, आपकी पावर फॉर्म है, तो हमें कहाँ जाना चाहिए, लॉग फॉर्म में। लेकिन आप कहेंगे सर पहले हमें बेस को चेक करना पड़ेगा, ये बेस है कि नहीं बताओ, ये बेस है सर, इसको हमें चेक करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, देखना पड़ेगा कि ये 0 और 1 के बीच में है कि 1 से क्या है, बड़ा है। अब 0 और 1 के बीच में होने पर ये स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग होता है, और 1 से बड़ा होने पर ये स्ट्रिक्टली क्या होता है, इंक्रीजिंग होता है। क्या मैं अगर इंक्रीजिंग बोल रहा हूं तो आपके माइंड में पॉजिटिव बन रहा है? क्या मैं स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग बोल रहा हूं तो आपके माइंड में नेगेटिव बन रहा है? अगर बन रहा है तो इससे ये साबित हो गया कि आपका माइंड सही चल रहा है, ठीक है। आपको डॉक्टर ना मास्टर की नहीं, डॉक्टर की ज़रूरत हो जाएगी। अगर इंक्रीजिंग होने पे प्लस वाली फीलिंग और डिक्रीजिंग होने पे माइनस वाली फीलिंग नहीं निकल रही है, तब आप जानिए आपको डॉक्टर नहीं मास्टर नहीं, आपको डॉक्टर की ज़रूरत है, ठीक है। तो आप डॉक्टर के पास जाइए, मास्टर से कुछ नहीं होने वाला है। तो इंक्रीजिंग का मतलब पॉजिटिव, डिक्रीजिंग का मतलब माइनस, ऐसी फीलिंग निकल रही, ऐसी वेव्स निकल रही अंदर से, हाँ सर निकल रही है, तब कोई दिक्कत नहीं है। अब बताएं, अगर हमारा बेस देखिए 1 से क्या है, ग्रेटर देन है, तो इंक्रीजिंग है। अब आपको एक बात पता है, अगर इनइक्वालिटी में देखिए, इंक्रीजिंग में आपको इनइक्वालिटी का एक बेसिक सी बात पता है। क्या बात पता है कि सर इनइक्वालिटी में माइनस का मल्टीप्लाई होने पर इनइक्वालिटी का साइन चेंज हो जाता है। जैसे आपको ये एग्जांपल है ना माइंड में आपके, अपना x यहाँ पर नेगेटिव है तो हमेशा अपने x को क्या बनाना है, पॉजिटिव। तो माइनस का मल्टीप्लाई करेंगे तो इसका साइन चेंज हो जाएगा कि नहीं? क्या ये चीज़ माइंड में है? नहीं है तो फिर बहुत जान लीजिए, यही मैं आपको बता रहा हूँ, तो फिर बहुत दिक्कत है। जैसे -x लेस देन -3, देखो x अपना निगेटिव है ना, अपना x कभी भी निगेटिव हो तो उसे पॉजिटिव बनाना है ना, हाँ सर बनाना है। तो माइनस का पूरे में मल्टीप्लाई करो तो ये प्लस, बट ये इसका साइन चेंज हो जाएगा। ये जानते हैं? हाँ सर जानते हैं, लेकिन मानते नहीं हैं। आज के बाद मानेंगे भी, चलिए आज के बाद मानिएगा। तो यहाँ पे क्या बेस क्या है, इंक्रीजिंग है, पॉजिटिव वाला है, हाँ। तो इसका मतलब हमें क्या करना है, हमें कहाँ आना है सर, ऐसा होने पे आप लॉग फॉर्म में आते हो, ठीक है। तो ऊपर वाले को साथ करो, x ग्रेटर देन यहाँ पर क्या हो जाएगा, log ऑफ b टू द बेस ए हो जाएगा। ये बात समझ में आई? आप कहोगे आप समझाओ, और ना ऐसा हो नहीं सकता। चलो इसके बीच में अभी बेस है तो माइनस वाली फीलिंग आ रही है, हाँ सर माइनस वाली फीलिंग आ रही है, तो x लिखना, इसका साइन चेंज कर देना। इसके लिए अगर लिख रहे हो, इसके लिए अगर लिख रहे हो तो यहाँ पे
चूंकि ये माइनस में है ना, 0 और 1 के बीच में है, तो डिक्रीजिंग है, तो माइनस वाली फीलिंग दे रहा है ना, तो माइनस वाली फीलिंग देगा तो इसका साइन चेंज हो जाएगा, इसका साइन चेंज हो जाएगा, ठीक है। तो यहां पे ग्रेटर देन है, लेस देन हो जाएगा log ऑफ b टू द बेस a। क्या ये बात समझ में आई? हाँ सर समझ में आई। आप समझा रहे हो ना, तो जो अंधे हैं वो भी समझ लेंगे, हम लोग तो बहरहाल एकदम फिट एंड फाइन है। तो यहां पर देखो, यहां पे इक्वल टू लगा लो, यहां इक्वल टू लगेगा ना, तो यहां इक्वल टू यहां लग जाएगा, यहां लग जाएगा, ठीक है। देखो एक तीर से मैंने दो शिकार कर दिया कि नहीं, पहले मैंने विदाउट इक्वल टू समझाया और इक्वल टू लगा दिया। समझ में आया कि नहीं आया? हाँ सर आ गया। आगे लास्ट देखो, जैसे यहां पर मैं a की पावर x लेस देन यहां पर क्या बोल रहा हूं b, तो सबसे पहले क्या करोगे सर? हम सबसे पहले देखेंगे बेस। कैसे देखेंगे सर? देखो अभी तो आपको नहीं समझ में आएगा ना कि बेस हमारा 0 और 1 के बीच में है कि 1 से बड़ा है, लेकिन एज जब क्वेश्चन देखोगे तो हमारा बेस 2 3 1/2 ऐसा तो लिखा रहेगा, तो वहां कंफर्म हो जाएगा। तो अभी हम ए और बी पे चीजें बना रहे हैं, तो इसलिए फीलिंग नहीं आ रही होगी। अभी जब एग्जाम्पल देंगे तो फील करोगे, ठीक है। लेकिन जब तक ए है हमें दो केस लेकर चलना होगा कि नहीं माइंड में? हाँ लेकर चलना होगा। अब देखो यहां पर बेस हमारा यहां पर 1 से अगर ग्रेटर देन होगा तो इंक्रीजिंग प्लस वाली फीलिंग निकलेगी, और अगर हमारा बेस 0 और 1 के बीच में होगा तो डिक्रीजिंग वाली फीलिंग निकलेगी। हाँ निकलेगी। वीडियो को अंत तक देख लोगे ना तो वैसे भी कोई समस्या नहीं रह जाएगी इस वीडियो के बाद। तो सर अब यहां पर हमको क्या करना है? लॉग फॉर्म में आना है, तो आ जाओ ना, क्या दिक्कत है? यहां पे तो इंक्रीजिंग वाली पॉजिटिव वाली फीलिंग आ रही, तो कोई दिक्कत नहीं है। एक्स लिखो, बाकी इसका साइन भी नहीं चेंज होना है क्योंकि यहां पे पॉजिटिव की फीलिंग दे रहा है। लेस देन लगा के यहां पर क्या करना है? log ऑफ b टू द बेस a लिख देना है। आया समझ में? हाँ सर आया। अब यहां देखो, यहां माइनस वाली फीलिंग निकल रहा है। हाँ सर, तो सबसे पहले क्या करना है? x लिखना है, इसका साइन बदल देना है, यहां पे ग्रेटर देन करना है, यहां पर ग्रेटर देन करना है। ये माइनस की फीलिंग इसकी स्थिति को बदल दिया, इसके साइन को बदल दिया, और यहां पर क्या हो जाएगा? log ऑफ b टू द बेस a हो जाएगा। क्या ये बात समझ में आई? आप कहोगे हाँ सर, क्योंकि आपने समझाया तो आ गया। यहां पे अगर इक्वल टू लगाऊंगा तो इक्वल टू यहां लग जाएगा, यहां लग जाएगा। क्या ये बात समझ में आई? आप कहोगे हाँ सर आ गई, आ गई, आ गई, आ गई। अब आपका मन कह रहा होगा सर आप 2 एग्जाम्पल दे देते तो सोने पे सुहागा हो जाता। लो 2 एग्जाम्पल नहीं 4 एग्जाम्पल दे रहे हैं। अब यहां देखो, जैसे 2 की पावर x ग्रेटर देन क्या है? 3। ऐसे कहेगा सॉल्व करो, तो ऐसे ही क्वेश्चन कहता है सॉल्व करने के लिए। देख लीजिए एकदम छोटा क्वेश्चन है, 2 कौड़ी का क्वेश्चन है, लेकिन बच्चों की खटिया खड़ी बिस्तरा गोल हो जाता है। तो इसलिए मैं कह रहा हूं मैथ का बेसिक सीख लो, मैथ आ जाएगी, ठीक है। जो ट्रिक और जादुई तरीका आप सीख रहे हो और सोच रहे हो इससे एग्जाम निकल जाएगा, तो आप गलत फहमी में जी रहे हैं। गलत फहमी के किस्से बहुत ही अजीब होते हैं। हर ईंट सोचती है ये दीवार मुझी से टिकी है, लेकिन ऐसा उसकी गलत फहमी होती है। तो इसलिए अगर आप मैथ सीखना चाह रहे हैं तो शॉर्टकट मैथ्स एकेडमी के ऐप को जाइए, इंस्टॉल करिए और अपने कोर्स में आइए, और एक एक चीजें आने लगेंगी, एक एक चीजें आने लगेंगी, टेंशन की कोई बात नहीं है। अब यहां पर देखिए हमारा बेस क्या है? हमारा बेस क्या है? हमारा बेस ग्रेटर देन 1 वाला है सर, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग वाला है। तो क्या करना है बताओ? ऊपर वाले को 7 करना है, ग्रेटर देन लगा के log ऑफ 3 टू द बेस क्या कर लेना है? 2 कर लेना है। हो गया आंसर। हाँ सर, अगर सर यहां इक्वल टू लगा होता तब यहां भी इक्वल टू लगा देते। क्या कोई दिक्कत, कोई दर्द, कोई तकलीफ? आप कहोगे नहीं। दूसरा एग्जाम्पल, जैसे यहां पे मैंने कहा 2/3 और होल टू दी पावर x, और यहां पर मैंने क्या कह दिया? 2 कह दिया, या 3 या 5 ले रहा हूं, थोड़ा सा डिफरेंट रहे तो ज्यादा बेटर है। अब मैंने कहा सॉल्व करो, तो आप कहोगे सर ये जो बेस है ना, ये जो बेस है ये डिक्रीजिंग वाला बेस है। 2/3 0 और 1 के बीच वाला बेस है, डिक्रीजिंग वाला है। सर यहां से माइनस की फीलिंग निकल रही है, माइनस का इमोशन जग रहा है, मन में इमोशन जागा। इसको देखकर माइनस वाला इमोशन जागा कि नहीं? हाँ सर जागा। तो सबसे पहले क्या करना है? एक्स को लिखना है, माइनस वाला इसके साइन को बदल देना, डिशुम कर लेना, डिशुम। अब यहां पर लॉग लिखना है, यहां पे 5, और बेस को यहां पे लिख देना है। क्या ये बात समझ में आई?
आप कहोगे 101 नहीं 201% समझ में आ गई। समझ में आ गई ना, कोई दिक्कत? आप कहोगे नहीं। अब एक बात, एक एग्जांपल और, आप कह रहे हो एक एग्जांपल और, चलो एक एग्जांपल और। 1/2 की पावर x, यहां पर मैं लेस देन आर इक्वल टू, यहां पे मैंने 3 ले लिया और यहां पर क्या लिखा है? सॉल्व। क्या लिखा है? सॉल्व। अब बताओ, आप कह रहे हो कि सर बेस यहां पर डिक्रीजिंग वाला है, 1/2 0 और 1 के बीच वाला बेस है। अच्छा, तो पहले इसका साइन चेंज होगा। यहां पे ऊपर वाले को 7 करने के बाद, ऊपर वाले को 7 करने के साथ आप सबसे पहले इसका साइन चेंज करोगे, ढिशुम ढिशुम करोगे। करोगे? हाँ सर करेंगे। log 3 और बेस में क्या लिख देंगे? 1/2। क्या ये बात समझ में आ गई? हाँ सर समझ में आ गई, 101% क्लियर हो गई। अब कुछ बातें और क्लियर कर लो। अब आप कहोगे सर 10 की पावर 0, तो बताओ क्या होता है? 1 होता है कि नहीं? अरे यार, कोई की भी पावर 0 हो तो वैल्यू क्या होती है? 1 होती है, इसमें कोई दिक्कत? आप कहोगे नहीं। तो ये बताओ क्या पावर फॉर्म है? हाँ पावर फॉर्म है। तो क्या लॉग फॉर्म में जाओगे? हाँ लॉग फॉर्म में जाएंगे। आओ, तो यहां पर 0 इक्वल क्या हो जाएगा बताओ? log 1 बेस में 10। तो यहां से पहला फार्मूला जनरेट हुआ कि नहीं लॉग का? लॉग का ये फार्मूला तो आपको मालूम ही होगा ना, a टू दी पावर 0 करेंगे तो क्या आएगा भाई? आलिया की पावर अगर 0 करेंगे तो ऐसा तो है नहीं कि कालिया आएगा, आलिया की पावर 0 पे भी तो 1 ही आएगा, 1 आएगा। सेम चीज आप जैसे आपने यहां किया, सेम चीज आप यहां पर करेंगे तो क्या मिलेगा? 0 इक्वल क्या मिलेगा बताओ? log ऑफ 1 टू द बेस ए मिलेगा। मिल गया कि नहीं बताओ? जिसका हमें था इंतजार, जिसके लिए दिल था बेकरार, वो घड़ी आ गई कि नहीं? क्या आ गई? कि log 1 की वैल्यू बेस ए पर क्या होती है बताओ? log 1 की वैल्यू कोई भी बेस पर क्या होती है? आपने सुन रखा है ना, 0 होता है ना। आपने गलत सुन रखा है। क्यों? अभी मैं आपको एग्जांपल बता रहा हूं। यहां पर देखो, जैसे यहां पर log यहां पे 1 है और यहां पे मैंने बेस को क्या लिख दिया? 13, तो इसकी वैल्यू क्या होगी? 0 होगी। हाँ सर होगी। ये